क्या आपके भी मन में थॉट आ रहा है, क्योंकि अब एग्जाम में बचे हैं सिर्फ कुछ दिन और यहां पर सवाल आना लाजमी है कि सर कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कितना पढ़ना है एग्जाम के लिए, कितना नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपको पता है कि विद द टाइम आपका लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है ना। जितना आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, जितनी बार यूजीसी नेट का एग्जाम हो रहा है, उतनी बार ये एग्जाम और ज्यादा कंपेटिटिव होता जा रहा है। कट ऑफ ऊपर जाती जा रही है, डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है और आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से आपको यहां पर सारी की सारी चीजें मैनेज करनी है। तो आज का ये सेशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि सच में अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। यूजीसी नेट जून 2024, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। चलिए यहां पर मैं आपको कहानी समझाने की जो है यहां पर कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम, जैसा कि आपको पता है कि पेपर 1 है ना, जो भी लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, सो पेपर 1 और पेपर 2 है ना। पेपर 1 में आते हैं आपके 50 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, यानी कि टोटल आपका पेपर 1 हुआ 100 नंबर का, करेक्ट। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 जो होता है, आपने जो मास्टर्स में पढ़ा है, चाहे आप कॉमर्स से हैं, मैनेजमेंट से हैं, हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं, वो आपको और ज्यादा रिफाइन करके यहां पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन हम कराते हैं आपको। तो पेपर 2 की अगर मैं बात करता हूं, 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि टोटल 200। तो 100 उधर 200 उधर, टोटल हो गया 300 नंबर का पेपर। 3 घंटे का टाइम होता है, तो आपको यहां पर 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, करेक्ट बात है। अब अगली जो कहानी यहां पर शुरू होती है सर, कि अब इतने कम समय में हमको कैसे पता लगेगा कि कितने तरीके के सवाल बनने हैं और कितने तरीके के सवाल हमको सॉल्व करने हैं। तो देखिए, सबसे बढ़िया तरीका आपको एग्जाम क्रैक करने का अगर मैं आपको दूं, अगर सबसे बढ़िया तरीका एग्जाम क्रैक करने का मैं आपको दूं, तो वो ये है कि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अब सिर्फ सवाल करने से बात नहीं बनेगी, आपको उस सवाल के कंसेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे वर्मी कंपोस्टिंग का कोई सवाल पूछता हूं, या मैं आपसे कंपोस्टिंग पूछता हूं, अगर एनवायरनमेंट की बात करते हैं, या फिर मैं आपसे कैपिलरी एक्शन पूछता हूं, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली ये किस तरीके से काम करता है, उसका कंसेप्ट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर फोकस होगा आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का, करेक्ट बात है। इसके बाद जब आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद जो आपका अगला काम आता है वो आपका आता है ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर लगाना, है ना। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे मेरे साथ रेगुलर मिलते रहते हैं, नए सवाल भी मिलते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब अगला सवाल जो मेरे बच्चों के मन में आएगा वो ये आएगा कि सर अब आखिरी का, आप मान लीजिए कि आपके पास 2 महीने बचे हैं, 2 मंथ स्ट्रैटेजी है ना। सो इन 2 महीनों में आपका फोकस किस चीज पर रहना चाहिए। देखिए, सवाल को जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना बढ़िया तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर बात समझने वाली यह है कि ये जो छोड़ने की और ढूंढने की कि क्या पढ़ना है, ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ये आपको विद द टाइम आपको यहां से सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आपका जो एनटीए है वो एग्जाम को पूछ रहा है, या किस तरीके से वो क्वेश्चन डिजाइन करता है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा। अगर आपने भी पेपर देखा हो, और मैंने तो पेपर खैर देखा ही है, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ना अब जो चलन आ गया है वो आ गया है आपका यूपीएससी के तहत। अगर आपने यूपीएससी का पेपर देखा हो तो वहां पर आपको 2 स्टेटमेंट दी होती है ना। उसके बाद आपसे पूछा होता है पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, दोनों सही है अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है ना। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। उसके बाद जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतना बढ़िया आप अपने एग्जाम में कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। और क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। छोड़ना यह है कि आपको, देखो बात क्या होती है, हम 2019, अगर मैं 2019 तक की बात करूंगा तो आपके जो एग्जाम का लेवल था ना वो ये था।
अगर मैं 2019 की बात करता हूं तो आपके एग्जाम का लेवल मान लीजिए इस पॉइंट तक था, लेकिन अब अगर मैं 2020 से और अब 2024 में खड़ा हूं तो आपके एग्जाम का लेवल ना ये हो गया है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 19 तक आप इतना पढ़ लेते, आपकी कहानी सेट हो जाती। अगर 2019 के बाद की बात करता हूं मैं, तो आपका लेवल अब ये हो गया, या मैं कहूंगा ये हो गया लेवल। मानेंगे आप लोग, है ना? क्योंकि विद द टाइम कंपेटिटिवनेस बढ़ी है, विद द टाइम स्टूडेंट्स का जो फॉर्म भरने का सिलसिला है वो बड़ा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स बड़े हैं। पिछले बार तो रिकॉर्ड ही टूट गया था। तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको नया पैटर्न समझना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहली चीज पीडब्ल्यू यूजीसी नेट की टीम आपके साथ है। पीडब्ल्यू यूजीसी नेट की टीम आपके साथ है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हम कराते हैं। तो आपको टाइम के साथ बदलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन का रट्टा मार के जाएंगे और आप सोचेंगे कि आप हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। पॉसिबिलिटी थी एक समय तक, 2019 तक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन कोविड के बाद से जो ये पैराडाइम शिफ्ट आया है और उसके बाद आपने अगर पेपर देखा हो तो विद द टाइम वो कंपेटिटिव होता गया है। तो अब आपको उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। उसकी प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज, है ना? सिर्फ क्वेश्चन मारने से बात नहीं बनेगी, कंसेप्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा। पीडब्ल्यू यूजीसी नेट की टीम आपके साथ है और इसी तरीके से हम आपकी प्रिपरेशन कराते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी बात अच्छे तरीके से समझी होगी और अब आप रट्टा मारने की बजाय, सिर्फ क्वेश्चन पे निशान लगाने की बजाय कंसेप्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रेगुलर क्लासेस में जुड़ते रहेंगे और इसी बार आप हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। मिलता हूं अगली वीडियो में गाइस। ऑल द बेस्ट।